नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी को वंदे मातरम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुबह की राम राम। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा। तो अपना करियर विथ सौदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज शानदार जानदार सेशन होने वाला है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मेले। यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा प्रश्न मिलते ही हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी हो। तो लगभग सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखे जाते हैं और आते ही रहते हैं। तो जल्दी सभी आ जाइए, लाइव आ जाइएगा और कमेंट भी करिए। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं? ठीक है साथी, चलिए मुझे बता दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो MPGKY शोधान, अपना करियर शोधान, आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर आपको PDF मिलेगी और अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, महिमा धाकड़ जी गुड मॉर्निंग, आप आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथी, इस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। ठीक है, अब इंस्टाग्राम, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की क्वारीज हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मेरे भाई। चलिए, तो साथी आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए आंसर दीजिए मेरे भाई। पहला प्रश्न है, मरणेतर, क्या लिखा है? मरणेतर मेला किस राज्य में, क्या है? मरणेतर, साथी सुनिएगा, मरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। चलिए बताइएगा, जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई। चलिए, किस राज्य में पूछा गया? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा मणिपुर है। कौन सा राज्य होगा? आंसर दीजिएगा, देखिएगा। अब देखो, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, यदि आपको कुछ भी याद ना हो, यदि आपको कुछ भी याद ना हो किस राज्य में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा कम से कम। ठीक है भैया, कम से कम याद रखिएगा। चलिए, नहीं तो फिर डिटेलिंग तो बहुत है, कब लगता है, किस माह में लगता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतना याद रखिएगा आप। देखिए, गुजरात में होता है। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट मेले की बात कर लेते हैं। यदि आपसे पूछे माधवपुर मेला, तो याद रखना जो माधवपुर मेला है मेरे भाई, ये आपका गुजरात में होगा। कहाँ पर होगा? गुजरात में। ठीक है, याद रखना माधवपुर मेला कहाँ पर होता है? गुजरात में। ये लगाया, ये होता है आयोजित कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में, रुक्मणी की याद में होता है, याद। ठीक है, याद में। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है सबरी मेला। देखो इंपोर्टेंट मेला मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। सबरी मेला आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था, आपने सुना भी होगा। ठीक है, उसी मेले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबरी मेला है साथी, याद रखना है, जो आपका होता है केरल में आयोजित। कहाँ पर आयोजित होता है? सबरी मेला आपको केरल में आयोजित मिलेगा। ठीक है, इस ये भगवान अय्या को अयप्पा, हाँ, अयप्पा को समर्पित है। ठीक है, अयप्पा को समर्पित है भैया, याद रखना। चलिए, यदि आपसे पूछे गंगा सागर मेला, गंगा गंगा सागर मेला, यदि आपसे पूछता है गंगा सागर मेला, फिर मेला पूछता है, तो साथी याद रखना है पश्चिम बंगाल। क्या याद रखना है? पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे रज मेला, कौन सा मेला? रज मेला, साथी याद रखना है, ये उड़ीसा में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में आयोजित होता है। क्लियर है भैया? ये सब आपको याद रखना है। यदि आपसे कभी पूछे कंस मेला, क्या पूछे भैया? कंस मेला, साथी याद रखना उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? यूपी में आयोजित होता है, यूपी के मथुरा में। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, यदि आपसे पूछे कंस मेला कहाँ आयोजित होता है, यूपी मथुरा में होगा। रज मेला उड़ीसा में होगा मेरे भाई। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है, याद रखिएगा। सबरी मेला आप याद रखना केरल में होगा। ठीक है भैया, माधवपुर जो मेला होगा गुजरात में होगा, कृष्ण और रुक्मणी की याद में। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा मेला था? तरणेतर मेला। कौन सा था? जो तरणेतर मेला है साथी, याद रखना, जो महादेव के त्रिनेश्वर मंदिर है उसके समीप में आयोजित किया जाता है, लिख लेना। ठीक है, त्रिनेश त्रिनेश त्रिने त्रिनेश्वर। ठीक है, त्रिनेश्वर हम बोलेंगे, त्रिने त्रिनेत्रेश्वर। ठीक है, त्रिनेत्रेश्वर मतलब तीन आंख, तीन आंख होंगी। ठीक है, किसका रूप है? भगवान महादेव का। ठीक है, ठीक है, याद रखना त्रिनेत्रेश्वर होगा जो भगवान महादेव का रूप होता है। ठीक है, उस मंदिर के
समय पे मेला आयोजित होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ूं भैया, इसमें किसी को दिक्कत है और लिख लीजिएगा। यदि आपसे पूछे सबरी मेला हो गया, ठीक है भैया। नव कलेवर मेला पूछे, नव कलेवर ये भी आ चुका है। नव कलेवर में जो मेले मैंने लिखा है सब परीक्षा में आए हुए हैं। आप तो एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। नव कलेवर मेला आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ देखने को मिलेगा? नव कलेवर मेला आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक और लिख लो भैया। ठीक है, मल्लमपुरम, माँ मल्लमपुरम याद रखना, माँ मल्लपुरम। ठीक है, माँ मल्लपुरम जो मेला होगा साथी याद रखना तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है भैया, चलिए देखो मल्लमपुरम एक बार सुन लो, मल्लमपुरम तमिलनाडु, गंगा सागर पश्चिम बंगाल, नवकलेवर उड़ीसा। ठीक है, रज मेला उड़ीसा, कंस मेला यूपी मथुरा हो जाएगा। ठीक है, और माधवपुर मेला गुजरात में हो जाएगा, सबरी मेला आपका केरल में हो जाएगा, और तरणेतर मेला आपका गुजरात में हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े भैया। अब अबुवाची मेला सुना है, ये भी पूछा गया। मुझे बताइए अबुवाची मेला कहाँ होता है? अबुवाची मेला कोई बता पाएगा? कमेंट करके बताइए अबुवाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। कोई बच्चा बता पाएगा? देखो सब जो मेले लिखे हैं परीक्षा में आए हुए लिखे हुए। ठीक है, अबुवाची मेला साथी याद रखना असम में। ठीक है भैया, असम में। ठीक है भैया, अबुवाची मेला असम में देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये सब चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मिंजर मेला। क्या पूछा है भैया? मिंजर मेला। ठीक है, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, बताइए भैया किस राज्य का है? ठीक है, तो पूछा गया जम्मू कश्मीर का नहीं है, पंजाब का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है, याद रखना ये है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है भैया, क्या याद रखना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में, चंबा घाटी में आयोजित होता है, चंबा घाटी में आयोजित होता है साथी याद रखना। ठीक है, चंबा घाटी में आयोजित होता है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, याद रहेगा। अब मुझे बताइए एक प्रश्न अक्सर आता है, जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला, किसी को पता है? जल्दी बता दीजिए, भारत का पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? साथी याद रखना है, ये बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में। बिहार याद रखना, बिहार का सोनपुर। ये पेपर में छपता है, याद रखना। पशु का सबसे बड़ा मेला, पशु का सबसे बड़ा मेला। ठीक है भैया, जो मेला होगा वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा। इसको हरिहर मेला भी कहते हैं, हरिहर मेला। ठीक है भैया, हरिहर मेला होगा, सोनपुर का मेला होता है साथी, सोनपुर मेला बोल सकते हैं, या बिहार का पशुओं का सबसे बड़ा मेला, इसको हरिहर मेला भी कहते हैं। किसी को दिक्कत है? ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने किसकी बात करी? हिमाचल में आयोजित होता है। हिमाचल का एक और जो मेला है परीक्षा में अक्सर आता है, हिमाचल का एक और मेला है, उसको भी याद रखना है, हिडिंबा देवी मेला। हिडिंबा देवी मेला, हिडिंबा क्या पूछा है? हिडिंबा यदि आप पूछे तो याद रखना हिडिंबा देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, याद रखना हिडिंबा देवी मेला। ठीक है, हिडिंबा देवी मेला। ठीक है, ये आपका आयोजित होता है हिमाचल प्रदेश में होता है। ये मेले बिल्कुल याद रखना। पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछे भारत में कहाँ पर होता है? सोनपुर में होता है। सोनपुर कहाँ पर? बिहार में। इसको हरिहर मेला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हिडिंबा देवी मेला जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। इसी प्रकार मिंजर मेला, ठीक है, कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश। अब कैसे याद रखेंगे? सुनो, यहाँ पर लिखा है मिंजर, तो ट्रिक सुनो, इसको पढ़ो मंजर। क्या पढ़ो? मंजर। सुनना मेरे भाई, इसको पढ़ो मंजर। क्या पढ़ोगे? मंजर पढ़ा। अब आपने मंजर इसको पढ़ा है, मंजर पढ़ा है, तो हिमाचल या हिमालय में चढ़ने का हमारा मंजर है, उद्देश्य है। तो भैया ऐसे याद रख लो, हमारा मंजर क्या है? हिमालय में चढ़ने का मंजर है, ऐसे कुछ करके याद रख लीजिएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छी बात है, मोनिका सिंह जी आप आ गए हैं, तो बस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है भैया, महिमा जी भी आ चुकी है, अच्छी बात है, आप शेयर कर दीजिएगा। इसको कैसे याद रखना? देखो यहाँ पर लिखा है मिंजर, तो मिंजर को एक शब्द इससे याद रखना, मंजर। कैसे याद रखोगे? मंजर से याद रखना है। कैसे? मंजर। जो मंजर होगा तो हमेशा हमारा
किसी का मंजर मतलब कि उद्देश्य होता है या मंजिल होती है, ऐसा कुछ याद रख लो। हमारा मंजर क्या है? क्या है? हिमाचल जाना या हिम पर चढ़ना भैया। हमारा मंजर क्या है? हिम पर चढ़ना है। हिम मतलब हिमालय हो गया, बर्फ वाला पहाड़ी हो गया, ऐसा कुछ करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, मंजर कहाँ है? हिमालय या हिम पर चढ़ने का, यह हिमालय या हिम वाला जो पहाड़ होगा या बर्फ वाला पहाड़ होगा, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। तो मिंजर हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए हिम्बा, ठीक है, याद रखना। हिडिंबा देवी मेला आपका, हरिहर मेला मैंने बता ही दिया। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? क्या पूछा है? बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका लक्षद्वीप में नहीं भैया, दमन और दीप में, दादर और नागर हवेली, डी पांडिचेरी या पौंडीचेरी। ठीक है, तो दामन एवं दीप में नहीं लगाया जाता, याद रखना। दादर और नागर हवेली में नहीं होता है, ये होता है पांडिचेरी में, पौंडीचेरी में। ठीक है भैया, याद रखना है। ठीक है, ये आयोजित होता है पांडिचेरी में। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये कब आयोजित होता है साथी, याद रखना है, ये होता है 14 जुलाई को। कब आयोजित होता है? 14 जुलाई को। ये होता क्या है? ये होता है जो भैया जिस राज्य में या किसी देश में फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी या फ्रांस के अधीन रहा हो, फ्रांस के अधीन रहा हो, फ्रांस के अधीन रहा हो साथी, याद रखना है, वह राज्य या देश बेस्टिल दिवस मनाता है। इसी प्रकार भारत में कौन से राज्य में? पांडिचेरी में, याद रखना। 14 जुलाई को फ्रांसीसी आपका बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। जो आपका बेस्टिल दिवस है ना, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में, राष्ट्रीय दिवस के रूप में, राष्ट्रीय दिवस के रूप में, याद रखना, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता। क्लियर है मेरे भाई? ये भी परीक्षा में आ चुका ही। ठीक है, ये किस एग्जाम में आ चुका? एसएससी एमटीएस में आ चुका है भैया। और अभी आपको पता है एसएससी एमटीएस में ये आपको परीक्षा में देखने को फिर मिल सकते हैं, क्योंकि अभी यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसने उठा लिया एग्जामिनर ने, तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ो भैया। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंटों का व्यापार का एक मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। यहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया। ठीक है, सूरज कुंड मेला। तो सूरज कुंड मेला कोई बता पाएगा? सूरज कुंड मेला ये आपका हरियाणा में लगता है। कहां पर लगता है? हरियाणा में, याद रखना। सोनपुर का मेला साथी, याद रखना, बिहार में आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है? बिहार में। ठीक है, और पुष्कर मेला होता है साथी, याद रखना, राजस्थान में। ठीक है, ये क्या होगा? ऊंट का, ठीक है, ऊंट के व्यापार क्या, या ऊंटों का मेला। ठीक है, तो आपसे यदि ऊंटों का मेला पूछे तो पुष्कर का मेला, याद रखना। क्या याद रखोगे? पुष्कर का मेला। ठीक है, हाँ, पुष्कर का मेला याद रखना। ये कहां पर आयोजित होता है? ये भी याद रखना, अजमेर में। कहां पर? याद रखना, अजमेर। ठीक है, अजमेर याद रखना। और यहाँ पर एक नदी है, सरस्वती नदी के किनारे भैया। ठीक है, यदि आपसे पूछे सरस्वती, ठीक है, याद रखना, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है भैया, याद रहेगा, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, पुष्कर मेला कहां पर होगा? ऊंटों का मेला कहां पर होता है? पुष्कर मेला को हम ऊंटों का मेला बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखते हैं? ठीक है, देखो क्या है भैया, जो पुष्कर लिखा है, क्या है? पुष्कर है। ठीक है, पुष्कर में पू लिखा है, पू से मतलब पुकारना। हम किसको पुकार रहे हैं? ऊंटों को पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं आ आ आ, ऐसे बोल रहे हैं। पुष्कर मेला कहाँ होता है? आपका राजस्थान में। ऊंटों का मेला हो तो हम पुकार रहे हैं ऊंटों को, बोले आ आ आ, तो ऐसे याद रखना है। तो पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? राजस्थान में, अजमेर में। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अब देखो कपिल मुनि मेला, कपिल मुनि मेला साथी, याद रखना है। कपिल मुनि मेला आपका राजस्थान में होगा। कहां पर होगा? याद रखना, राजस्थान में। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न सब, राजस्थान में होगा। ठीक है, अब जो कपिल मुनि मेला राजस्थान में है, कहां पर? बीकानेर में। कहां पर मेरे भाई? बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होता है, याद रखना है। ठीक है, और जो पुष्कर मेला है साथी, यहाँ पर आपकी मूछ प्रतियोगिता भी होती है। क्या होती है? मूछ, जो पुरुषों की मूछ होती है, मूछ प्रतियोगिता भी आपको कहां देखने को मिलेगी? पुष्कर में, याद रखना, मूछ। ठीक है भैया, मूछ प्रतियोगिता कहां होगी साथी? याद रखना है,
मूंछ प्रतियोगिता आपकी कहाँ पर होती है? पुष्कर में होगी। अब इसको कैसे याद रखोगे? मूंछ किसकी होती है? पुरुष की। तो पूसे पुष्कर, पूसे आपको याद रखना पुरुष, पूसे पुष्कर, पूसे पुरुष। तो याद रखना है मूंछ प्रतियोगिता, मूंछ किसकी होगी? पुरुष की होती है, पुरुष मतलब पुष्कर। तो पुष्कर में मूंछ प्रतियोगिता होती है। साथ ही ये परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है। रेलवे में जो भी यहाँ पे 1 घंटे की क्लास में चल रहा है ना, पूरा चीज मैं जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ सब PYQ वाला कंटेंट है भैया, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। पूसे पुरुष याद रखना है, पूसे पुष्कर याद रखना, और मूंछ प्रतियोगिता होती है। मूंछ किसकी होती? पुरुष की। अरे बोल दो, क्लियर है क्या नहीं भैया? याद रखना भैया, चलिए याद होना चाहिए, ठीक है भैया। अब मल्लीनाथ, ठीक है, यहाँ पर बाड़मेर सुना है आपने? बाड़मेर, जो बाड़मेर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर मेरे भाई? राजस्थान में है। जो बाड़मेर राजस्थान में है, यहाँ पर एक मेला आयोजित होता है जिसको बोलते हैं मल्लीनाथ मेला। कौन सा मेला भाई? मल्लीनाथ मेला, ठीक है भैया, नाथ मेला। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें लगा है बाड़मेर, तो इसमें नाथ लगा है, तो भैया भाड़ में जा नाथ, भाड़ में जा नाथ, तो बाड़मेर होगा, तो भाड़ बोलो, भाड़ में जा नाथ, क्लियर है। तो बाड़मेर को कैसे याद रखोगे? भाड़ में जा नाथ, तो बाड़मेर होगा, नाथ से याद रखना मल्लीनाथ, क्या याद रखोगे? मल्लीनाथ, क्लियर है? यस या नो? चलिए आगे बढ़े भैया, चलिए अब देखो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला बारी बारी से इन चारों स्थान पर प्रयागराज, हरिद्वार, ठीक है, प्रयाग या प्रयागराज कहते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कितने वर्षों में आयोजित होता है? साथ ही याद रखना है, यदि मैं बात करूं उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गया, याद रखिएगा, आपका नासिक हो गया, क्या हो गया? नासिक हो गया, आपका प्रयाग हो गया, या प्रयागराज भी हम कह सकते हैं, प्रयाग हो गया, फिर याद रखना हरिद्वार हो गया, क्या हो गया? हरिद्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, याद रखना। उज्जैन में साथ ही याद रखना क्षिप्रा नदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? क्षिप्रा नदी हो जाएगी। नासिक में आपकी क्या हो जाएगी भैया? याद रखना है गोदावरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। प्रयाग में याद रखना गंगा नदी होगी, कौन सी होगी? गंगा नदी। हरिद्वार में गंगा नदी। ये भी साथ ही याद रखना है, एक नदी हो गई, किस नदी किनारे आयोजित होता है? एकमात्र जो कुंभ का मेला है, साथ ही याद रखना है एकमात्र कुंभ का मेला है, कौन सा है? उज्जैन का है, जिसको क्या बोलते हैं? सिंहस्थ का मेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंहस्थ का मेला कहते हैं। साथ ही याद रखना है एकमात्र जो कुंभ का मेला है जिसको सिंहस्थ का मेला कहते हैं, भाई उज्जैन का है मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, ठीक है। महिमा धाकड़ का बिल्कुल सही आंसर है, आपने सही बोला है, 12, बिल्कुल 12 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस राज्य सरकार ने, सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने पक्का पगा हार्नबिल, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, हार्नबिल उत्सुक उत्सव, याद रखना उत्सव, हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? जल्दी बताइए किसने घोषित किया है, जल्दी बताएं, ठीक है। तो याद रखना किस राज्य ने घोषित किया है? उड़ीसा ने, मेघालय में, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, किस राज्य ने घोषित किया? साथ याद रखना है आंध्र प्रदेश ने नहीं किया, उड़ीसा ने नहीं किया, मेघालय ने नहीं किया, ये नागालैंड ने किया। 101% भैया पेपर में क्वेश्चन छपता है, आपसे डायरेक्ट आ जाता है, बोले हार्नबिल क्या है आपका? क्या है? याद रखना है नागालैंड में आयोजित किया जाता है, क्या है? नागालैंड में। अब बोले हमको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो हार्नबिल मेला कहाँ आयोजित होता है? नागालैंड में होता है। प्यारे विद्यार्थी सुनिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें लगा है नाग, ट्रिक सुनना, ट्रिक, इसमें क्या लगा हुआ है? नाग, क्लियर है, इसमें लगा हुआ है नाग, लगा है नाग। जब कहीं नाग जाएगा तो आप उसको भगाओगे कि नहीं भगाओगे? बोले भाग जा भाग जा, तो आप क्या बजाओगे? हार्न बजाओगे ना उसको भगाने के लिए। हार्न मतलब कि जो बीन नहीं होती, हार्न जैसी हम बजाएंगे, याद रखना है। तो हार्न से याद रखना हार्नबिल होगा। जो नाग है, क्या है? नाग मतलब नागालैंड, याद रखना है। जब नाग कहीं आ जाएगा तो हम क्या बजाएंगे? बीन बजाएंगे, हार्न जैसी क्या बजाते हैं? बीन। तो याद रखना हार्नबिल, क्लियर है। तो हार्नबिल मेला कहां पर होगा? साथ ही याद रखना है नागालैंड में, क्लियर है। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट मेला और कर लेते हैं। जैसे मणिपुर की बात करूं तो याद रखना सगाई, ठीक है भैया, सगाई याद रखना, क्लियर है। सगाई मेला आपको कहां देखने को मिलेगा? आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो देखो याद भी करा देता हूं, ट्रिक सुनना, ठीक है, ट्रिक सुनो, ट्रिक। देखो मणि मतलब हीरा मोती होते हैं, मणि क्या होते हैं? हीरा मोती होते हैं। अब सगाई हो गई, सगाई मतलब शादी वाली सगाई हो गई। जब शादी वाली सगाई होती है तो क्या होता है? तो अंगूठी पहनाते हैं कि नहीं पहनाते?
तो अंगूठी पहनाते हैं। सुनिए, जब शादी होगी क्या होगी, शादी होगी। जब शादी होती है तो सगाई होती, क्या होती, सगाई। सगाई होती तो क्या पहनाते, अंगूठी। अंगूठी में क्या होती है, मणि होती, हीरे होते हैं। तो मणिपुर में सगाई मेला आयोजित होता है। तो याद रखना, सगाई से सगाई याद रख लेना। ठीक है, चलिए याद रहेगा, मैंने सबको याद करा दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके है, महोत्सव क्या है, महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, महोत्सव मेला। ठीक है, अब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, नागालैंड में, कहाँ आयोजित किया जाता है, महोत्सव पूछा है। चलिए बताइएगा। ठीक है भैया, देखिएगा यहाँ मोत्सु आपको देखने को मिलेगा नागालैंड में। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं होगा, गोवा नहीं होगा, डी इसका आंसर होगा। डी होगा, एक परीक्षा में आया, मोत्सु डी होगा। गलत हो गया धाकड़ जी आपका आंसर। ठीक है, अब देखो मोत्सु से पूछा, नागालैंड में होगा, डी इसका आंसर होगा। क्या होगा, डी दिखेगा। हार्नबिल मैंने अभी बताया आपका नागालैंड में, कहाँ पर है, नागालैंड में। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो उड़ीसा में और भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं साथ में कवर कर रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा नुआ खाई, सुना है, नुआ खाई कहाँ होता है, उड़ीसा में। नुआ खाई कहाँ होता है, नुआ, नुआ खाई याद रखना। नुआ खाई कहाँ होता है साथी, याद रखना है, नुआ खाई उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता है नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर यह आयोजित होता है साथी, याद रखना है। ठीक है, यह नई फसल स्पेशली कौन सा होता है, नया चावल, याद रख सकते हैं, नया चावल। नवा खाई का मतलब होता है नया चावल, इसका सीधा अर्थ होता है नवा चावल, नया चावल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ इंपोर्टेंट मेले कवर कर रहा हूँ जो कि परीक्षा में आते हैं, पशुओं से रिलेटेड, एक साथ में कवर करने वाला हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर लिखना, पशुओं के इंपोर्टेंट मेले, पशुओं के, पशुओं के इंपोर्टेंट मेले, महत्वपूर्ण मेले हैं भैया पशुओं के। नंबर 1 लिखो। ठीक है, सोनपुर का, सोनपुर मेला आपने सुना होगा, सोनपुर मेला हो गया, जो किससे संबंधित है साथी, याद रखना, पशुओं से संबंधित है, पशु का मेला बोलते हैं। ठीक है भैया, ये कहाँ होता है, बिहार में। क्या होता है, बिहार में। इसको हम बोलते हैं हरिहर मेला भी कहते हैं, हरिहर, हरिहर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हरिहर, हरिहर, हरिहर मेला कहते हैं, हरिहर मेला कहते हैं, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा, आपसे कभी पूछे पशुओं से रिलेटेड 4 इंपोर्टेंट मेले हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बट मैं आपको एक साथ ये चीज कन्वर्ट करके देता हूँ भैया, आपको परोस देता हूँ। रीजन क्या है, आपको कभी भटकना ना पड़े। ठीक है, बटेश्वर याद रखना, बटेश्वर, बटेश्वर पशु मेला साथ ही याद रखना। जो बटेश्वर पशु मेला है पोखरण में होता है, कहाँ होता है, पोखरण में आयोजित किया जाता है, याद रखना, पोखरण। पोखरण कहाँ है साथी, याद रखना, राजस्थान में। ठीक है, बटेश्वर मेला, ठीक है, याद रखना, बटेश्वर मेला कहाँ पर हो गया आपका, पोखरण में हो गया। ठीक, इसी के साथ याद रखना मल्लीनाथ मेला, कौन सा भैया, मल्लीनाथ पशु मेला। जो मल्लीनाथ पशु मेला है साथी, पशु मेला है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाड़मेर में। मैंने अभी बताया नाथ भाड़ में जाओ तो बाड़मेर याद रखना। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट मेला जो कि परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये तीनों, हाँ तीनों याद रखना। चलिए एक और लिख लीजिए, महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि पशु मेला राजस्थान, पशु मेला राजस्थान, मेला राजस्थान। ठीक है, ये चारों मेला याद रखना, परीक्षा में अक्सर यहां से प्रश्न आ जाता है। ठीक है भैया, इतनी बात सबको क्लियर है, यस या नो कमेंट में लिख दीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, सोनपुर का मेला बिहार में होता है महिमा जी। चलिए, महाशिवरात्रि पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, बाड़ेश्वर पशु मेला, ठीक है, पोखरण में सोनपुर का जो मेला होगा, ठीक है, वो आपका बिहार में होगा। ठीक है, अब कुछ याद रखना जो कि आपको दिक्कत देते हैं, आपको हरेला और हरेली का मेला सुनना, ये डाउट में होती हैं चीजें, क्या होती हैं, डाउट में होती हैं। चलिए यहाँ पे सुनना, 2 मेले और लिखना। जैसे आपने सुना होगा हरेली, सुना है, एक हरेली सुना होगा, एक सुना होगा आपने हरेली, और एक सुना होगा हरेला। यदि हरेला पूछे तो हरेली का जो मेला है साथ याद रखना उत्तराखंड में। कहां पर होता है हरेली का मेला, उत्तराखंड में होगा। जबकि हरेला पूछे, हरेला उल्टा हो गया। ठीक है, हरेली लिखना, हरेली लिखना छत्तीसगढ़, हरेली है छत्तीसगढ़ में भैया, और हरेला याद रखना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड
याद रहेगा, ये दो मेला लिखना, हरेला और हरेली। ठीक है भैया, हरेला का मेला कहाँ होगा? उत्तराखंड में, और हरेली का मेला होगा छत्तीसगढ़ में। क्लियर है भैया? ये चीज आप याद रख पाएंगे बिल्कुल अच्छे से, मुझे बता दीजिएगा। चलिए, हाँ, अच्छे से इनको बता दीजिएगा, समझ में आया है? ठीक है। और आपके पड़ोस में कोई बैठा उसको भी ये वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए, उससे बोल दी सौदा आंसर पढ़ा रहे हैं, बड़े ट्रिक से पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। क्या आ जाता है? मजा आ जाता है। ठीक है भैया, चलिए याद रखना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आ गया था ना, महोत्सव। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती? क्या मनाती है? भगोरिया उत्सव पूछा है। बेगा होगी, भील होगी, अगरिया होगी, गोंड होगी। तो साथ ही याद रखना, इसमें पूछा गया भगोरिया उत्सव। साथ ही याद रखना है, ये बेगा जनजाति द्वारा नहीं होता है, अगरिया जनजाति द्वारा नहीं होता है, गोंड जनजाति द्वारा नहीं होता है, ये होता है भील जनजाति द्वारा। किसके द्वारा होता है? भील जनजाति द्वारा होता है। देखो, अब ये भगोरिया है, भगोरिया जो मेला होता है साथ ही याद रखना, सबसे पहले मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले होंगे भैया, मध्य प्रदेश के क्या होंगे? पश्चिमी जिले होंगे। पश्चिमी जिले में याद रखना है झाबुआ, आपका अलीराजपुर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जिले होते हैं भैया, अलीराजपुर आदि। सीधी सी बात है, पश्चिमी जिले मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं। ठीक है, वहाँ आदिवासी जनजाति निवास करती है, और स्पेशली कौन सी? भील जनजाति। तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो जो भगोरिया उत्सव है होली के समय मनाया जाता है। ठीक है, होली के समय। ठीक है, याद रखना, कब मनाया जाता? होली के समय मनाया जाता। इसमें याद रखना कितने दिन? 7 दिन। ठीक है भैया, जो 7 दिन इसका आयोजन किया जाता है, ये प्रेम प्रसंग से संबंधित है। याद रखना, प्रेम प्रसंग। ठीक है भैया, याद रखना, प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ठीक है, प्रेम प्रसंग से संबंधित है कौन सा? भगोरिया मेला। ठीक है, भगोरिया मेला किससे संबंधित है? प्रेम प्रसंग से संबंधित होता है मेरे भाई। चलिए, अब देखो इसमें क्या होता है, जो भगोरिया मेला होता है, ठीक है, प्रेम प्रसंग मतलब कि प्रेम प्रसंग मतलब कोई युवक है या युवतियां है, ठीक है, तो जिनका प्रेम प्रसंग होता है, तो उस मेले से लेके भाग भी सकते हैं। ठीक है, पर अभी क्या है, वर्तमान में ये चीज बदल चुकी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है, वर्तमान में ये चीजें बदल चुकी हैं भैया, याद रखिए। ठीक है, अब बहुत सारी चीज बदल चुकी हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, ठीक है, साक्षर हो गए हैं, तो अब ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है भैया, चलिए, ठीक है। हाँ भैया, महिमा जी आप सही बोल रहे हैं, पर मैंने बता दिया, अब वर्तमान में ये चीज नहीं होती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, आगे बढ़े भैया, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? ठीक है भैया, भारोत्तोलन है, तैराकी है, नौका दौड़ है। ठीक है, पहला ऑप्शन जुजुत्सु, ठीक है, भारोत्तोलन, ठीक है, तैराकी नहीं भैया, ये नौका दौड़ है। क्या है मेरे भाई? नौका दौड़। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी। क्लियर है भैया? सी। चलिए, आगे बढ़े भैया, सी हो जाएगा। अब देखो, कुछ मेले में लिख रहा हूं जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, अब पत्थर मेला लिख रहा हूं जो कि परीक्षा में आते हैं, पत्थर फेंकने वाले मेले, पत्थर फेंकने वाले मेले। तो याद रखना, पत्थर फेंकने वाले दो इंपोर्टेंट मेला है, एक है गोटामार। कौन सा मेला है? गोटामार मेला है, या बोले गोटमार। जो गोटमार मेला होगा साथ ही याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। अब दूसरा पत्थर फेंकने वाला मेला लिखना, देवी घुरा वगवाल मेला। देवी, याद रखना, लिख लो भैया, देवी घुरा वगवाल मेला, बगवाल मेला। ठीक है, ये आपका होता है उत्तराखंड में। कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तराखंड में। याद रखना, कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तराखंड में। तो ये दोनों मेले याद रखना, ये कौन से होते हैं? गोटमार मेला। ये पांडुरनाम नाम होता है। पांडुरना एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है भैया, याद रखना, पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें पत्थर फेंके जाते हैं। क्या पत्थर? मतलब कि जो स्टोन होता है, स्टोन मतलब फेंकते हैं। ठीक है, दो पक्षों के द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं, तो याद रखना भैया। ठीक है, याद रहेगा भैया। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगले दोनों मेले यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चलिए, अब देखो भैया, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, रमजान का। ठीक है, चलिए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है भैया, जल्दी बता दीजिएगा, कौन सा त्योहार मनाया जाता है?
ठीक है। हाँ, शबे बारात, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मिलाद उन नबी, कौन सा मनाया जाता है? मिलाद उन नबी। तो बताइए कौन सा सॉरी, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? साथ ही याद रखना है आपका ए नहीं होगा, ठीक है, हाँ, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ईद उल फितर, ठीक है, ये ईद ही है, सीधी भाषा में बोलूं ईद क्या है? ये ईद ही होती है। रमजान के जो महीना होता है उसके आखिरी दिन मनाई जाती है ईद। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, ईद आखिरी दिन मनाई जाती है। ठीक है, साथ ही याद रखना ये इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना होता है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना होता है, याद रखना। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना होता है, 10वां महीना होता है। ठीक है, याद रह पाएगा। इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना होता है कौन सा? आपका रमजान में। ठीक है, ईद मनाई जाती है। ईद देखा होगा ना, और स्पेशली मीठी ईद है। कौन सी है भैया? मीठी ईद। ये भी याद रखना, कौन सी ईद है? मीठी। मीठी ईद में क्या होता है? मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे सिवैयाँ हो गई, ठीक है, रसगुल्ले हो गए, ठीक है, मतलब मीठे स्वीट वाले। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हाँ, सही बोल रहा है महिमा जी, पत्थर मत फेंक देना, कहीं नहीं इसकी खोपड़ी फूट गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम देना भूल जाओगे तुम फिर। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, सबरी मेला मुझे बताइए कहाँ आयोजित होता है? अभी मैंने बताया केरल में। कमेंट करने तैयार रहा करो, आप लोग कमेंट नहीं करते। आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी जा रही, बस आप थोड़ी सी हेल्प नहीं करते, इस वीडियो को शेयर नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। अच्छी बात है, आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा, पता है कि नहीं क्या है, बट मैं तो पढ़ाऊंगा ही भाई। कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? ये दिल्ली में मनाया जाता है क्या? बताओ। ठीक है, चलिए, नहीं मनाया जाता। तेलंगाना में नहीं मनाया जाता, उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। क्या होगा मेरे भाई? डी होगा, याद रखना है। ठीक है भैया, चलिए, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट हम मेले की बात कर लेते हैं। जैसे हमसे आपसे पूछे तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ, तेलंगाना याद रखना। तेलंगाना जो है साथी याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक प्रसिद्ध यात्रा होती है जो कि फेमस है, मेडारम। ठीक है, मेडारम यात्रा, याद रखना, मेडारम यात्रा। ठीक है, ये कहाँ पर होगी? आपकी तेलंगाना। ठीक है भैया, याद रहेगा। ये आदिवासियों का महाकुंभ होता है साथी, याद रखना, आदिवासियों का महाकुंभ, आदिवासियों का महाकुंभ। ठीक है, आदिवासियों का महाकुंभ इसको कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए, किसी को दिक्कत है? नहीं होगी। अब एक और लिखना, तीर्थमुख मेला, ये भी आता रहता है, तीर्थमुख मेला। देखो, पूरे इंपोर्टेंट मेले कवर करने की कोशिश है भैया। तीर्थमुख मेला आपको याद रखेगा, देखने को मिलेगा त्रिपुरा में। तीर्थमुख मेला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपका त्रिपुरा में तीर्थमुख मेला देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही याद रखना, तीर्थमुख मेला आपका त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदू, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार हिंदू कैलेंडर किस महीने में आता है? ठीक है, किस महीने में आएगा? जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा पूछा है, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, आपके कार्तिक में आएगा, आपके आषाढ़ में आएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताएं भैया। ये इसका आंसर आषाढ़ होगा, डी। ठीक है, डी आंसर होगा भैया। चलिए, हाँ, अब है, अब सही बोला ना मैंने? हाँ, आवाज आ रही, रुक गई थी बीच में, आवाज की प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे पता है। ठीक है, सामने वहां आवाज का पता चल जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, आषाढ़। ठीक है, चलिए,
आंसर अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखो भारतीय होली कैसे मनाते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, परीक्षा में आ चुका है। ठीक है भैया, एक दूसरे का मजाक बनाकर, है ये थोड़ी होगा। ठीक है भैया चलिए, हाँ, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दीप प्रज्वलित करके नहीं, कबूतरों को मुक्त करके नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और दीप प्रज्वलित करके क्या बनाते हैं, दिवाली। क्या बनाते हैं भैया, याद रखना, दिवाली मनाते हैं साथी, याद रखना। ठीक है चलिए, ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न सुनिएगा, सिग्मो क्या है, सिग्मो क्या है। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली, भगवान शिव के नामों में से एक है। जल्दी बता दीजिएगा क्या है सिग्मो। ठीक है भैया, देखिएगा जो सिग्मो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में। कहाँ देखने को मिलेगा, गोवा। इसका आंसर हो जाएगा ए। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है साथी, याद रखना है। ये हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, हिंदू समुदाय द्वारा, हिंदू साथी समुदाय, हिंदू समुदाय द्वारा द्वारा मनाया जाता है, हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाएगा साथी, याद रखना है। ठीक है चलिए, किसी को दिक्कत है, याद रखना है। ठीक है चलिए, अभी मैंने एक आपको मेला बताया था, कंस का मेला। कंस का मेला कहाँ होता, कोई बता पाएगा। अभी मैंने बताया जो कंस का मेला आपको यूपी में देखने को मिलेगा, मथुरा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मथुरा में। ये क्यों मनाया जाता, कोई बता पाएगा क्यों मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कंस के मारने की से संबंधित, जो उसकी डेथ हुई उससे संबंधित है। ठीक है भैया चले, इसका आंसर आप याद रखना। ठीक है, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न, ये आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है उड़ीसा में। आपका अम्बुवाची, पोगडू, ठीक है, पोगटू, राजपर्व और पराग। रजपर्व होगा, कौन सा होगा, चलिए, हाँ यूपी मथुरा हो गया महिमा जी। अब देखो पराग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका रज पर्व। क्या होता है, रज पर्व होगा। और अम्बुवाची मेला अभी मैंने कहाँ बताया है, बताइए। अम्बुवाची मेला, अम्बुवाची मेला आपको मैंने बताया असम में। कहाँ बताया है, असम में बताया है, असम में आयोजित होता है। और रज पर्व कहाँ पर, पहले ही पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, उड़ीसा में। अब रज पर्व होता क्या है, ठीक है, रज पर्व क्या होता है, तो रज पर्व साथ याद रखना है, 3 दिन तक पृथ्वी का मासिक चक्र के रूप में सब मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, 3 दिन तक, 3 दिन तक तक पृथ्वी पृथ्वी का मासिक चक्र के रूप में उत्सव मनाया जाता है, या त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है भैया, मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिन तक पृथ्वी का मासिक चक्र के रूप में त्योहार मनाया जाता है। ठीक है भैया चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, रीजन भी मैंने बता दिया। चलिए, हाँ, अब मुझे बताइए, धानु धानु जा धानुजा यात्रा, हाँ धानु यात्रा सुना है, धानु यात्रा, बताइए धानु यात्रा कहाँ आयोजित होता है, बताइए। धानु यात्रा एक कहाँ आयोजित होता है, जल्दी मुझे बताइए। धानु यात्रा कोई बता पाएगा भोला बच्चा, ये कहाँ आयोजित होता है। ठीक है भैया, ये आपका होता है उड़ीसा में ही। ठीक है भैया, उड़ीसा में ही आयोजित होता है, किसी को दिक्कत है भैया। और जगन, ठीक है, याद रखना, धानु यात्रा आपका उड़ीसा या उड़ीसा में आयोजित होता है। ठीक है भैया, याद रखना। नुआ खाई उड़ीसा, याद रखना। नुआ खाई कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। ठीक है, नुआ खाई याद रखना उड़ीसा में, तो याद रखना उड़ीसा में आयोजित होता है। इसका मतलब क्या होता है, नया चावल, नया चावल। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना, इसमें लगा है खाई, क्या लगा है, खाई, सुनिए बड़े ध्यान से, इसमें लगा हुआ है खाई, तो ये लगा है उड़ीसा, तो इसमें लगा है खाई, ये लगा है उड़ीसा। तो जब देखो, यदि कोई खाई, अपन कहीं जा रहे हैं घूमते घूमते, बोलो हाँ, यदि आप कहीं घूमते घूमते जा रहे हैं तो रास्ते में क्या मिल जाए, खाई, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यदि आप कहीं जा रहे हैं चलते चलते, रास्ते में क्या मिल जाए, खाई, तो खाई से देख के आपके क्या उड़ जाएंगे, होश। तो नवाखाई मेला कहाँ होता है, उड़ीसा में। मेला कहाँ आयोजित होता है, उड़ीसा में। तो यहाँ पर लगा है खाई, क्या लगा है, खाई। तो कैसे याद रखोगे, रास्ते में यदि खाई मिल जाएगी तो आपके क्या उड़ जाएंगे, होश। क्या, उड़ीसा याद रखना, और खाई से नवाखाई। ठीक है भैया चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य को, हाँ, किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। अरे सिंपल प्रश्न है भैया, इतना सिंपल हलवा प्रश्न है कि भैया सबको आना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर एक और मैंने याद रखना, धानु यात्रा, ये भी याद रखना। ये भी कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। ठीक है भैया, चले याद रखना मेरे भाई। ठीक है, कृष्ण के इसमें लिखना कृष्ण व श्री कृष्ण व कंस की कहानी से संबंधित है। कंस की कहानी से संबंधित, कहानी से संबंधित। ठीक है, चले अब याद रखो, विजयदशमी के नाम से जाना जाता पोंगल, ओणम, दशहरा। तो भैया कौन सा विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? जल्दी बता दीजिएगा विजयदशमी के नाम से। मैं देख लूं भाई इतना सरल। हाँ, मानव पटेल आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर बोलो आपने सही दिया, दशहरा। ठीक है भैया, नवरात्रि होती है, नवरात्रि के बाद जो 10वां दिन होता है उसको दशहरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है? रावण का दहन किया जाता है। क्या किया जाता है? रावण का दहन किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब देखो, ओणम केरल में होता है भैया। ओणम क्या होता है? केरल में आयोजित होता है, याद रखना। एक परीक्षा में और आता है हेमिस। ठीक है, हेमिस गोम्बा मेला। ठीक है, हेमिस मेला आपने सुना होगा, हेमिस सुना है कि नहीं सुना? ये हेमिस मेला भी आपसे अक्सर पूछ लेता है। ठीक है भैया, ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में याद रखना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और ज्वाला, ठीक है, याद रखना, ज्वालामुखी मेला, ज्वालामुख है, ज्वालामुख मेला, ये भी याद रखना। याद तो में रहेंगे इतने सारे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना। चलिए, ओणम केरल में हो गया, परीक्षा में। तो अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? किस राज्य का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? साथ ही याद रखना है, एक केरल का है। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर डी है भैया। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय उस महोत्सव जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ का प्रतीक है। ठीक है, देहंग पटकाई महोत्सव, मंजली महोत्सव, मोमोत्सु महोत्सव, बुहांग बिहू महोत्सव। ठीक है भैया, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मोंजलू, हाँ, मजुली महोत्सव। क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा मेरे, सॉरी, सी है, सी है, सी है, सी है। ठीक है, मजुली महोत्सव, इसको रट लेना भैया, रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चले इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित नहीं है, अलग दिख रहा है ऑप्शन में भैया, दिवाली होगा इसका आंसर डी। सिंपल प्रश्न है, किससे संबंधित है? दिवाली, दिवाली नहीं होगा भैया। चलिए, नंदा देवी मेला कहाँ लगता है बताइए? देखो जो जो आ रहे हैं याद लिखते जा रहा हूँ। नंदा देवी मेला आपका उत्तराखंड में। सब इंपोर्टेंट मेले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अब भगवान जाने आप याद रखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है हल्दा, लाई हरा होब्बा, लोशर, गन। ठीक है, जल्दी बताइएगा किस, हाँ जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, कौन सा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? जल्दी मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अब आपका एक काम है भैया, एक होमवर्क है। क्या है भैया? होमवर्क। अब सुनना मेरी बात, ये होमवर्क आपको हर दिन मिलेगा। ठीक है, हर दिन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई, जो लास्ट तक आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर किस में देगा? कमेंट में देगा। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, तब जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का लास्ट में हर दिन मिलेगा आंसर देगा, उसका नाम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कहाँ मिलेगा? स्लाइड पर मिलेगा। अभी इसका आंसर नहीं देना है, इसका आंसर अभी नहीं देना है, जब वीडियो अपलोड हो जाए तब इसका आंसर आप देंगे। क्लियर है भैया? ये होमवर्क है, इस होमवर्क को समझ लीजिएगा। क्या है? होमवर्क है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, रामनवमी एक हिंदू बसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, सामान्यतः किस महीने में आता है? साथ ही इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अप्रैल। अब देखो, इस प्रश्न का आपको होमवर्क है भैया, क्वेश्चन ऑफ द डे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्वेश्चन ऑफ द डे हम कहेंगे। ठीक, अभी नहीं देना है, जब वीडियो अपलोड हो जाए ना तब इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, मणिपुर में कौन सा राज्य, मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप जब वीडियो अपलोड हो जाना तब देंगे, और जो भी बच्चा देगा ना उसका इस डिस्प्ले पे स्क्रीनशॉट आएगा, तो अब देख लो भैया कौन इसका आंसर देगा। ठीक है भैया, चलिए अब आपको क्या करना है? ठीक है, इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, क्या करना है? इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा, आपको PDF नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। तो आपको क्या करना है, मेरे लिए कमेंट भी लिखना है, अपना करियर विद सौदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे आप समझ ही गए हैं, ठीक है, समझ गए ना क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ये होमवर्क है, जब आप आंसर देंगे तो आपको कब देना, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है भैया। सभी का थैंक यू, महिमा जी, ठीक है, और पीहू जी, क्या क्या नाम है, ठीक है, मानव जी, सबका धन्यवाद भैया। चलिए ऐसे ही आइए, मेहनत कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, आपके लिए कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, ठीक है साथी। चलिए मिलते हैं कल।